वेलकम टू कैफे विद सिने लवर्स। बात करेंगे द बंगाल फाइल्स इस फिल्म की, जो कि 5 सितंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। एज़ पर करंट इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टेड बाय विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब। फिल्म का पहले नाम था दिल्ली फाइल्स द बंगाल चैप्टर, लेकिन बाद में नाम को बदल दिया गया और मेरे ख्याल से ये बेहतरीन डिसीजन में से एक है, क्योंकि द बंगाल फाइल नेम इज़ मोर एक्यूरेट, क्योंकि मोस्टली जो फिल्म है वो बंगाल पे ही बेस्ड है। तो चलिए दोस्तों, एक बार कहानी को देख लेते हैं। दोस्तों, कहानी से पहले ज़रा मैं बता दूं कि ये कैसी फिल्म है। ये बेसिकली एक काउंटर नैरेटिव फिल्म है। काउंटर नैरेटिव फिल्म क्या होती है, उसके लिए आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, जो मेरी वीडियो है। क्योंकि मैं अगर यहाँ काउंटर नैरेटिव को लेके ज़्यादा बात करने लगूँ तो वीडियो बेकार में बहुत लंबी हो जाएगी, और जिस वीडियो पे आप क्लिक करेंगे वो इसी फिल्म के ऊपर बेस्ड है। जब इस फिल्म की पहली टीज़र या फर्स्ट लुक जो भी बोलते हैं वो रिलीज़ हुई थी, जब फिल्म का नाम द बंगाल फाइल्स नहीं, द दिल्ली फाइल्स द बंगाल चैप्टर था। अब चलिए दोस्तों, कहानी को देख लेते हैं। दोस्तों, ये फिल्म सत्य घटना के ऊपर आधारित है। दरअसल आज़ादी के वक्त जिहादी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से टारगेटेड जो बंगाली हिंदूज़, रेप, किलिंग्स और उनके साथ जो बर्बरता हुई, ब्रुटैलिटी हुई, लूटपाट हुआ, इन सब चीज़ों को फिल्म खुल के दिखाएंगी विदाउट बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट। अब उस वक्त जो पॉलिटिकल किस तरह से जिहादी एक्सट्रीमिस्टों के जो अपने पॉलिटिकल नेक्सस थे, जो पॉलिटिकल अपीजमेंट मानसिकता थी, और कौन से लोग चुप थे क्योंकि मजबूरी में, या कौन से लोग लड़े, ये तमाम चीज़ें फिल्म एक्सप्लोर करेगी। और ये सब बातें छुपाई जाती है या डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट की जाती है जनता के सामने, ताकि कुछ लोग ड्यू टू ऑफकोर्स नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट देश जाए भाड़ में, ड्यू टू पॉलिटिकल अपीजमेंट देश जाए भाड़ में। लेकिन और उसका कारण ये भी है कि अगर सच्चाई लोगों को पता चल जाए तो कई लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ऑफकोर्स ये फिल्म अगर हिट होती है तो बहुत से लोग इन घटनाओं के ऊपर जानेंगे। फिल्म मूलतः फोकस करेगी, मुझे ऐसा लगता है, नवाखाली राइट और ग्रेट कोलकाता किलिंग, ग्रेट कैलकाटा किलिंग, और इन दोनों में से शायद ग्रेट कैलकाटा किलिंग के ऊपर ही ज़्यादा फोकस ये फिल्म देगी। दोस्तों, फिल्म जो है वो 2 टाइमलाइन में डिवाइड होगी एज़ पर इन्फॉर्मेशन। एक वक्त में ऑफकोर्स पास्ट टाइमलाइन दिखाई जाएगी आज़ादी के वक्त की, और एक वक्त है करंट टाइमलाइन दिखाई जाएगी। फिल्म में कुछ शायद मुझे ऐसा लगता है कि करंट टाइमलाइन में जो अर्बन हाफ बेक्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन्हें आप पढ़े लिखे गंवार भी बोल सकते हैं, उनके ऊपर हैमरिंग की जाएगी, क्योंकि वो जो एक समाज का तबका है, ऑफकोर्स सब लोग वैसे नहीं हैं, वो अभी गालियाँ भी खा रहे हैं, ये अर्बन सूडो इंटेलेक्चुअल, तो उनको ये फिल्म काउंटर करेगी, उनकी मानसिकता को एक्सपोज करेगी कि कैसे वो जिहादी एक्सट्रीमिज़म को कुछ समझते ही नहीं, उनके हिसाब से ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, या ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। और इसका कारण हो सकता है ये कि वो इतने डम्ब है कि देख ना पाए। इसका कारण ये भी हो सकता है कि सब समझते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई धारणा प्रभावित नहीं है, सब समझते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो एक स्वार्थ है, अपने कुछ बहुत ही थर्ड ग्रेड निजी स्वार्थ हैं, इस वजह से चुप हैं। तो इस वर्क को भी हैमरिंग शायद ये फिल्म करे, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, एज़ पर माई एक्सपीरियंस अबाउट विवेक अग्निहोत्री साहब फिल्म मेकिंग, कि ये फिल्म जो है बहुत ज़्यादा रॉ पेन को कैरी करेगी, रॉ वे में चीज़ों को प्रेजेंट करेगी। रॉ पेन का मतलब ये नहीं होता कि दिलों को छूती है, मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग रिलेट नहीं भी कर सकते हैं। तो रॉ पेन का मतलब ये नहीं होता कि जो फिल्में दिलों को छूती है, दिलों की गहराई में जाती है, नहीं। रॉ पेन का मतलब होता है जो दिलों की गहराई में जाती है और सब कुछ तोड़ के झिंझोर के रख देती है। आप शॉक हो जाओगे देखकर, हिप्नोटाइज नहीं, शॉक। आप बात नहीं कर पाओगे, तुरंत हो सकता है आप 1-2 मिनट या 5 मिनट जो भी हो साइलेंट हो जाओ पूरी फिल्म ख़त्म होने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ भी यहाँ होगी, ऐसे वो प्रस्तुत करेंगे इस फिल्म को। ऑलरेडी फिल्म बना चुके हैं वो तो। और फिल्म में मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी, बैकग्राउंड म्यूज़िक तो खैर बॉलीवुड में ज़्यादा फोकस नहीं की जाती, लेकिन यहाँ फोकस की गई है। एकदम ट्रेडिशनल जो ऑर्केस्ट्रा, वायलिन वगैरह है, और जो स्ट्रिंग या वो एम्बियंट जो कीबोर्ड में जो साउंड्स है, जो टीज़र में जो दर्द है उसको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं, पेन को। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी बेहतरीन है टीज़र में। पूरी फिल्म में क्या है वो तो देखने के बाद मुझे पता चलेगी। फिल्म की जो कास्टिंग है वो ज़बरदस्त है। जब एक कैरेक्टर को टीज़र में दिखाई जा रही थी, मैंने उनके इमोशन को फील किया। मिथुन दा का जो कैरेक्टर है, ये बात फिल्म में बताई जा रही है टीज़र में कि वो मैडमैन है, यानी पागल। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ, ऑफकोर्स एजम्पशन नॉट श्योरिटी, कि हो सकता है उन्होंने बचपन में जो ब्रुटैलिटी देखी या डिसअपॉइंटमेंट देखी, उससे हो सकता है उनकी जो दिमागी संतुलन है वो हिल जाए। दर्शन कुमार का जो कैरेक्टर है वो यहाँ आप देखेंगे चिल्ला रहे हैं,
तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस खतरे को लेकर, लेकिन यूथ समझने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत नमूने हैं। और ज़्यादा वो क्या है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अगर गालियाँ निकल गई तो ये बात ठीक नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो वीडियोस है वो सभी देखते हैं। खैर, तो वो जो कैरेक्टर है दर्शन कुमार का, वो हो सकता है यूथ को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये प्रॉब्लम है, ये ग्राउंड रियलिटी है, जिहादी एक्सट्रीमिज्म है, इसके खिलाफ हमें यूनाइट होना है, ये इनके पॉलिटिकल नेक्सस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं, वो सो कॉल्ड जो डम इंटेलेक्चुअल यूथ है। हो सकता है अब ये कैरेक्टर देखे, ये है सोहरावर्दी, जिसे आप क्या बोलूँ, खैर बुचर ऑफ वेस्ट बंगाल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी ने जब दंगा हुआ था ग्रेट कैलकाटा किलिंग, तो इसने पुलिस को छुट्टी पे भेज दिया था। ये चाहता था कि कोलकाता पाकिस्तान में मिले। तो इसका किरदार निभा रहे हैं मोहन कपूर साहब। और मोहन कपूर के बारे में बता दूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उनके हिंदी वॉइस आर्टिस्ट हैं। और एक वक्त में बहुत छोटा जब मैं था, तो कर्मा एक स्टार प्लस में सीरियल हुआ करती थी, तो उसके विलन मार्केश का रोल भी मोहन कपूर साहब ने निभाया था। अब यहाँ पुनीत सर जी हैं, शाश्वत चैटर्जी साहब हैं। फिर मैंने कुछ एक्ट्रेसेस, दो या तीन मैंने एक्ट्रेसेस को देखी। मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना, उनको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उनको बस कुछ सेकंड्स के जो उनके सीन्स थे और उसमें मैं उनके जो इमोशन है, दर्द है, उसको फील कर पाया। एकदम रॉ, एग्रेसिव, ब्रूटल प्रेजेंटेशन, मतलब झंझोर के रख देगी आपके दिल को। और इस फिल्म के जो मेन कैरेक्टर हैं, मेरी नज़र में मेन नहीं, बहुतों के नज़र में मेन है, जिनकी वजह से कोलकाता जो है पाकिस्तान में नहीं जा पाया, जिन्होंने बंगाली नॉन बंगाली हिंदूज़ को इकट्ठा करके एक मैसिव रेजिस्टेंस क्रिएट करी और डिसप्रोपोर्शनेट वार किया। ऐसी हालत करी कि सोहरावर्दी और जो पाकिस्तान प्रेमी थे उनकी फटके हाथ में आ गई, अगर आसान भाषा में कहूँ। उन्होंने बोला इसे रोको, तो ऐसा मारा था, ऑफ कोर्स फॉर सेल्फ डिफेंस। तो उनका नाम था गोपाल मुखर्जी, गोपाल पाठा भी उन्हें कहते हैं, पर मैं उन्हें गोपाल मुखर्जी कहूँगा। गोपाल मुखर्जी का किरदार निभा रहे हैं सौरभ दास, जो कि एक बेहतरीन बंगाली एक्टर है। मैंने उनकी कोई फिल्म या सीरीज़ उस हिसाब से नहीं देखी, लेकिन थोड़े बहुत जो भी सीन्स देखे, इतना तय है कि वो जो ब्रूटल रॉ एग्रेशन वाले जो रोल हैं, वो जो एक्सप्रेशन है, वो ज़बरदस्त दे सकते हैं। जिन्ना का रोल निभा रहे हैं ये, और मैंने इनको काफ़ी सीरियल्स में या कुछ फिल्मों में भी देखा है, और बेहतरीन एक्टर है नो डाउट। गांधी जी का किरदार निभा रहे हैं अनुपम खेर। और बाकी बहुत से ऐसे एक्टर हैं जिनको मैं मतलब समझ नहीं पाया वो कौन थे, मैं उनके बारे में नहीं जानता अगर वो रियल लाइफ है तो कुल मिला के कास्टिंग बहुत ही टाइट और ज़बरदस्त है। पुनीत सर साहब भी इस फिल्म में हैं, बेहतरीन एक्टर हैं। अगर आप इस सीन को गौर से देखें तो आप ये आसानी से एज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है उनके ये एक्सप्रेशन इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कोई बुरी खबर सुन ली हो, बिल्कुल हो सकता है। तो कुल मिला के जो फिल्म जो है सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाली है, और एज़ पर द नेचर ऑफ विवेक अग्निहोत्री साहब, उन्होंने जो अपनी एक नई जर्नी शुरू की है फिल्म मेकिंग में, और एज़ पर इन्फॉर्मेशन ये फिल्म लंबी होगी। ये फिल्म धीरे धीरे आपको अपनी दुनिया में लेके जाएगी। फिल्म में अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो बिल्कुल भी ये फिल्म आपके लिए नहीं है। ये डायरेक्टर साहब ने खुद एक इंटरव्यू में कही है, और जिसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना चुका हूँ, कि अगर आप एक हद तक साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है तो प्लीज़ फिल्म से दूर रहिए, क्योंकि उसके बाद अगर आपके जो मानसिक जो स्वास्थ्य है, जो अगर आपकी कोई मेंटल हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ी तो उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टर साहब की नहीं है। फिल्म में क्योंकि उन्होंने एक बात कही है कि अगर कश्मीर फाइल ने आपको डिस्टर्ब किया तो ये आपको हॉन्ट करेगी। मतलब ये कश्मीर फाइल से भी इसकी जो इंटेंसिटी, डेप्थ, इमोशन और जो विजुअल्स होंगे वो बहुत ख़तरनाक होंगे, एकदम रॉ, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो देखते हैं क्या होता है, बिल्कुल इंतज़ार है 5 सितंबर का, और उससे पहले जब ट्रेलर रिलीज़ होगी फिल्म की तो वो भी बिल्कुल हम रिव्यू करेंगे। फिल्म रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन निकलती है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिल्म विवेक अग्निहोत्री साहब चाहते हैं कि काफ़ी भाषाओं में डब हो, बंगाली में या तेलुगु में, जो भी हो, लेकिन वो होगी या नहीं वो तो खैर ऊपर वाला जाने। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ इस फिल्म का। मैं चाहता हूँ ये फिल्म हिट हो, और मैं इसे एंटरटेनिंग तो नहीं कह सकता, हालांकि वो अलग बात है, देखकर हम अगर फिल्म ज़बरदस्त होती है हम तो तारीफ़ करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एंटरटेनिंग वर्ड मैं इस फिल्म के लिए यूज़ नहीं करना चाहता। मैं इसे कहूँगा थॉटफुल फिल्म, या वो फिल्म जो अवेयरनेस क्रिएट करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म ज़बरदस्त अवेयरनेस क्रिएट करेगी आम जनता में। हम तो जानते हैं इन सब घटनाओं के बारे में, जो नहीं जानते उनको भी ये फिल्म बताएगी कि एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, और वो हिस्ट्री सही पर्सपेक्टिव में
ये फिल्म बताएगी विदाउट बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट। तो दोस्तों यही था हमारा रिव्यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।